आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इस टाइप की कोई भी यूपीएस की बैटरी है या फिर इस टाइप की कोई भी बाइक की बैटरी है, तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए कैसे आप अपने घर पे ही एक ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर बना के अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इन बैटरी को साइड में कर देता हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम एक प्लाई का टुकड़ा ले रहे हैं और इसी प्लाई के ऊपर ही हम अपने बैटरी चार्जर को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, हमें लेना है एक ट्रांसफार्मर। और ये जो ट्रांसफार्मर है फ्रेंड, ये ट्रांसफार्मर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बड़े आराम से 100 से 150 के बीच में मिल जाएगा। और ये जो ट्रांसफार्मर है, ये है हमारा 012 का ट्रांसफार्मर 2 एम्पेयर के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है ना, इसके अंदर काफी सारे लोग वायर जोड़ने में गलती कर देते हैं जब वो चार्जर बनाते हैं। तो देखिए, इसके अंदर पहले समझ लो कौन सी वायर का क्या मतलब है। देखिए, इसके अंदर दो कलर की वायर आपको दिखाई दे रही होगी, एक तो रेड वायर और एक हमारी ब्लू वायर। तो ये जो रेड वाली वायर होती है ना फ्रेंड, ये आपको लगभग सभी ट्रांसफार्मर के अंदर मिल जाएगी। और ये जो रेड वाली वायर होती है, ये होती है हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वायर। और ये जो दूसरी साइड वायर होती है, ये ब्लू भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, वो आप देख लेना आपके ट्रांसफार्मर में कौन सी है। तो ये वाली जो वायर है, ये होती है हमारी सेकेंडरी वायर। अब देखिए, इस ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। इस ट्रांसफार्मर का सिंपल सा काम ये होता है कि ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इसीलिए इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब हम इस साइड से इसको एसी 220 वोल्ट सप्लाई देंगे, तो ये क्या करेगा, आउटपुट में हमें एसी 12 वोल्ट निकाल के देगा। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये डीसी निकालता है, डीसी नहीं निकालता। डीसी के लिए हमें इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ता है। ये सिर्फ एसी निकालता है, वो भी वोल्टेज को कम करके। जैसे कि 220 वोल्ट हमने यहाँ पे दिया एसी, तो एसी 12 वोल्ट हमें आउटपुट में मिलेगा। अब उस एसी को हमें डीसी बनाने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाया जाता है वो आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले ये चीज आपको समझ लेनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे रखेंगे, इसके साइड में ये पत्ती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दो छोटी छोटी वार्सल लिए और दो यहाँ पे पेच लिए हैं। तो इस वार्सल को देखिए, इसके अंदर हम ऐसे लगाएंगे और ऐसे लगाने के बाद यहाँ पे इसे हम टाइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं पेचकस की मदद से इसे टाइट कर देता हूं ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने दोनों साइड बिल्कुल बढ़िया तरीके से पेच को टाइट कर दिया है। अब ये ट्रांसफार्मर हमारा फिक्स हो चुका है यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें आगे क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। और ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको पता ही है किस चीज की जरूरत पड़ती है। हमें यहाँ पे डायोड की जरूरत पड़ती है। तो ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे 4 डायोड है। अब काफी सारे लोगों का ये भी कमेंट आता है कि इसके अंदर डायोड लेना कौन सा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप गलत डायोड लगा दोगे तो आपका डायोड जो है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा हीट भी होता है। काफी सारे लोग बताते हैं मुझे कमेंट करके। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे हम 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 2 एम्पेयर का डायोड यूज नहीं करना, बल्कि उससे 1 या 1.5 एम्पेयर ज्यादा का डायोड यूज करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास ये जो डायोड है फ्रेंड, ये हमारा 5408 नंबर का डायोड है। अब ये जो डायोड होता है, ये 3 एम्पेयर तक के लोड को सहन कर सकता है। अगर 3 एम्पेयर से ज्यादा लोड देंगे तो ये भी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर हमारा 2 एम्पेयर का है, तो इसलिए यहाँ पे हम इस 5408 यानी 3 एम्पेयर का डायोड यूज कर रहे हैं। और अगर आप इसी हिसाब से डायोड का कैलकुलेशन करके लगाओगे तो आपका डायोड जल्दी से कभी भी खराब नहीं होगा। क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारा चार्जर का डायोड जल्दी खराब होता है, वो इसी वजह से होता है। तो आपको अपने ट्रांसफार्मर से 1 एम्पेयर एक्स्ट्रा डायोड को लगाना है। अब देखिए, यहाँ पे इसे ब्रिज रेक्टिफायर हमें बनाना है। तो ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए, मैं एक डायोड आपको ये दिखा देता हूँ। इसके अंदर देखिए, जब हम नया डायोड लेते हैं ना मार्केट से, तो उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे एक साइड आपको सिल्वर पट्टी दिखाई देगी। ये देखिए, यहाँ पे हल्की हल्की आपको सिल्वर पट्टी दिखाई दे रही होगी। तो ये क्या होता है, ये जो इस साइड की लेग होती है, सिल्वर वाली साइड की लेग, ये हमारा कैथोड होता है। ठीक है, ये हमारा कैथोड है। और ये जो ब्लैक वाली साइड होता है, ये हमारा एनोड होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी को ध्यान रख के ही हमारे आगे कनेक्शन होंगे। तो ये चीज मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ये चीज आपको समझ लेनी है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जैसे कि ये 4 डायोड है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 डायोड लेने हैं। इस तरीके से हम 2 डायोड लेंगे
और दोनों डायोड को हमें क्या करना है, सबसे पहले कैथोड यानी सिल्वर वाली साइड से मोड़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो कलर है वो थोड़ा सा मिट गया है सिल्वर वाली साइड। ये देखिए फ्रेंड, अब आपको साफ साफ इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा दोनों डायोड के हमारा सिल्वर वाली साइड इस साइड में है। तो हम देखिए इस तरीके से डायोड को पकड़ेंगे और यहाँ पे देखिए इनकी दोनों लेग को पकड़ के ऐसे मोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे मोड़ दिया है। ये देखिए इस तरीके से आपको करना है। अब उसके बाद बाकी के जो बचे दो डायोड है, यहाँ पे इस डायोड को हमने सिल्वर वाली साइड मोड़ा है और इस डायोड को हम क्या करेंगे, इसे ब्लैक वाली साइड में मोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हल्का सा सिल्वर आपको दिखाई दे रहा है और इसके अंदर भी सिल्वर दिखाई दे रहा है। तो ऊपर की तरफ हमारा ब्लैक वाली साइड है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसे मोड़ देंगे। ये देखिए ये हमने मोड़ दिया है। तो इस तरीके से आपको पहले कर लेना है दो दो डायोड को। अब उसके बाद देखिए ये जो दो डायोड है और ये दो डायोड है, इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इसे हम इस तरीके से जोड़ें या फिर इस तरीके से जोड़ें। आप इसे किसी भी तरीके से जोड़ सकते हो, बस आपको इसे जोड़ना है। तो हमने जैसे इन दो डायोड को जोड़ा था, अब यहाँ पे हम इन दो डायोड को ऐसे मोड़ के इनकी वायर को जोड़ लेंगे। ये देखिए इस साइड हमने मोड़ लिया और उसके बाद यहाँ पे इसकी वायर को भी हम ऐसे मोड़ लेंगे। बिल्कुल आसान है इसके अंदर, बस आपको एक बार समझना है, ध्यान से देखना है। और ये देखिए बड़े आराम से हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है फ्रेंड, इसका काम क्या होता है कि ये एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब जैसे कि इस ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर देखिए टोटल 4 लेग हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि एसी वाली वायर किस साइड में जोड़ना है, डीसी वाली किस साइड में जोड़ना है। और डीसी के अंदर तो प्लस माइनस होता है, तो प्लस किस साइड में मिलेगा, माइनस किस साइड में मिलेगा, ये भी हमें देखना है। तो इस चीज को समझ लेना है, आपको जल्दबाजी में ये काम नहीं करना। तो यहाँ पे आप देखिए आपको पता कैसे चलेगा वो देख लो। तो यहाँ पे मैं इसको हथेली में रख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इस चीज को। कि आपको इसी के अंदर इसके वायर को समझना है कि हमारी एसी वाली वायर कहाँ पे जुड़ेगी, डीसी कहाँ पे जुड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है फ्रेंड, जिस डायोड के सिल्वर वाली साइड, यानी देखिए इस डायोड के अंदर ये वाला भी सिल्वर साइड है और ये भी हमारा सिल्वर साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिल्वर सिल्वर आपस में जुड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे हमें प्लस सप्लाई मिलेगी। ये आप लिख लो या जैसे भी आपको समझ आए, याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो कि दोनों डायोड का सिल्वर वाली साइड जिस साइड में मिल रहा है, यहाँ पे प्लस सप्लाई मिलेगी। और इसके इस साइड में देखिए यहाँ पे दोनों डायोड के हमारे ब्लैक साइड मिल रहे हैं। भाई इस साइड में सिल्वर मिल रहे हैं तो इस साइड हमारा ब्लैक साइड मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें माइनस सप्लाई मिलेगी। ये आपको याद रखना है। अगर आपने यहाँ पे उल्टा कर दिया ना तो पूरा चार्जर हमारा खराब हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सिल्वर वाली साइड यानी यहाँ पे दोनों डायोड की सिल्वर वाली साइड हमें प्लस सप्लाई मिलेगी और दोनों डायोड के ब्लैक वाली साइड में यहाँ पे हमें माइनस सप्लाई मिलेगी। ये दो चीज आपने ध्यान रख ली ना। तो ये जो बाकी की जो दो लेग है ये किस चीज की है, ये हमारी एसी की है। और एसी के अंदर कोई प्लस माइनस होता नहीं है। पहचान कैसे करोगे, पहचानने का तरीका ये है कि आपको एक डायोड का तो सिल्वर वाली साइड मिलेगा। देखिए एक डायोड का ये सिल्वर साइड है और दूसरे डायोड का ये ब्लैक वाली साइड है। इसी तरीके से इस साइड भी देखोगे तो एक डायोड का ये सिल्वर वाली साइड है और दूसरे डायोड का ये ब्लैक वाली साइड है। तो ये पहचान होती है हमारे एसी साइड की। ये डीसी की मैंने आपको बता दी और डीसी के अंदर प्लस माइनस कौन सा है वो भी बता दिया है। तो अब हमें क्या करना है, प्लस माइनस हमें पता चल गया। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे एक हम कैपेसिटर लगाएंगे। अब कैपेसिटर कौन सा लेना है, कैपेसिटर हम देखिए ये वाला एक कैपेसिटर ले रहे हैं। अब इस कैपेसिटर के अंदर भी काफी सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है, सर हम कितने वोल्ट कितने यूएफ का ले। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अगर आप 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो, ठीक है, और 12 वोल्ट का चार्जर बना रहे हो, तो आपको कम से कम 25 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर लेना है 1000 यूएफ में, ठीक है। और अगर आपके पास 25 वोल्ट का नहीं है तो आप 25 की बजाय 35 वोल्ट भी लगा सकते हो, 50 वोल्ट भी लगा सकते हो, 100 वोल्ट भी लगा सकते हो। लेकिन 25 वोल्ट से आपको कम नहीं रखना और यूएफ आपको कम से कम 1000 तो रखना ही रखना है। 1000 से कम रखोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 1000 यूएफ तो होना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन वोल्ट आपका 25 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इस कैपेसिटर के अंदर, इसके अंदर हमारा प्लस माइनस होता है। जब आप मार्केट से नया कैपेसिटर लोगे ना तो उसके अंदर क्या होगा कि एक लेग आपको बड़ी मिलेगी, एक लेग छोटी मिलेगी। तो बड़ी वाली लेग हमेशा प्लस की होती है, छोटी वाली लेग हमेशा माइनस की होती है। अब जैसे कि इसे मैंने पुराने सर्किट से निकाला है तो इसके अंदर हो सकता है लेग आपको बराबर मिले। तो कैसे पहचानोगे, तो यहाँ पे देखिए सभी कैपेसिटर के अंदर आपको एक साइड आपको माइनस का सिंबल देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर जैसे कि देखिए ये माइनस का हमारा सिंबल है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये वाली जो लेग है भाई ये हमारी माइनस की है
और ये प्लस की है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है तो इसी के साथ में इस कैपेसिटर को हमें लगाना है और प्लस माइनस देख के लगाना है। जैसे कि ये प्लस है हमारा, तो इसके अंदर मैंने आपको क्या प्लस बताया था, इसके अंदर बताया था कि दोनों डायोड की सिल्वर वाली साइड प्लस सप्लाई मिलेगी। तो ये देखिए दोनों डायोड का ये हमारा प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस इस साइड में होगा और दोनों डायोड का माइनस साइड हमारा इस साइड में है, तो यहाँ पे माइनस सप्लाई मिलेगी, तो कैपेसिटर का माइनस इस साइड में होगा। तो इस तरीके से रख के हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैंने कैपेसिटर को जोड़ दिया है और इसकी जो एक्स्ट्रा लेग थी फ्रेंड उसे मैंने काट दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो दो लेग बचती है ये कहाँ पे जाएगी, ये हमारी जाएगी इस वाली वायर के साथ में। ये जो हमारे ट्रांसफार्मर से आ रही है ना, यहाँ पे एक वायर को जोड़ना है और दूसरी को यहाँ पे जोड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट यहाँ पे वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर की भी वायर को जोड़ लिया है। आप देख सकते हो इस तरीके से वायर को जोड़ना है। तो यहाँ पे अगर आप बैटरी को चार्ज करना चाहते हो फ्रेंड, तो इसके अंदर अब आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आपको इस तरीके की एक वायर लेनी है और उसके अंदर आपको चिमटी इस तरीके से जोड़ लेनी है। और इस साइड की जो हमारे रेड और ब्लैक वाली वायर है, तो रेड वाली वायर को तो हम कैपेसिटर के प्लस के साथ में जोड़ देंगे और जो ये ब्लैक वाली वायर है इसको हम कैपेसिटर के माइनस वाली साइड में जोड़ देंगे। आपका चार्जर बन के तैयार हो गया और इससे भी आप बैटरी को चार्ज करोगे तो आपकी बैटरी बिल्कुल बढ़िया तरीके से चार्ज होगी। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड हम एक ऑटो कट चार्जर बनाने वाले हैं। उसका फायदा क्या है कि जैसे हमारी बैटरी फुल हो जाएगी तो यहाँ पे ये चार्जर ऑटोमेटिक बैटरी की सप्लाई को काट देगा। तो इसके लिए हमें इसके आगे के सर्किट को बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब इसके हम आगे के सर्किट को बना लेते हैं। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें एक 12 वोल्ट की रिले लेनी होगी और ये रिले आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बड़े आराम से 10 से 15 रुपए के अंदर मिल जाएगी। अब इस रिले के अंदर देखिए फ्रेंड, टोटल यहाँ पे 5 लेग है, 3 इस साइड में है, 2 इस साइड में है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है एक डायोड। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक डायोड है और इस डायोड का जो नंबर है वो है IN 4007 और ये डायोड भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 1 से 2 रुपए के अंदर मिल जाएगा। और इस डायोड के अंदर भी देखिए हमारा एक साइड सिल्वर पट्टी होती है, दूसरी साइड ब्लैक साइड होता है। तो हमें क्या करना है, इस डायोड को देखिए कुछ इस तरीके से जोड़ना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो ब्लैक वाली साइड है ये हमारी इस वाली पिन के साथ में जुड़ेगा और उसके बाद ये जो सिल्वर वाला पॉइंट है ये हमारा डायोड के इस साइड वाले पॉइंट पे जुड़ेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें जोड़ना है। तो मैं फटाफट यहाँ पे एक बार इसे जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने डायोड को यहाँ पे जोड़ दिया है। आप देख सकते हो इस रिले की तीनों पिन के साथ में मैंने इस डायोड की लेग को जोड़ा है। तो कुछ इस तरीके से आपको भी जोड़ लेना है। उसके बाद ये जो इसकी एक्स्ट्रा लेग है ना, इसको हम यहाँ से काट देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसकी एक्स्ट्रा लेग को काट देना है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम 2 कलर की एलईडी लेंगे, रेड और ग्रीन कलर की। इस एलईडी के अंदर क्या है कि एक लेग तो देखिए बड़ी है, एक लेग छोटी है। तो ये जो छोटी वाली लेग होती है ये माइनस की होती है, बड़ी वाली लेग हमारी प्लस की होती है। इसी तरीके से इसके अंदर भी आपको एक छोटी और बड़ी वाली लेग देखने को मिलेगी। छोटी वाली लेग हमारी माइनस की और बड़ी वाली लेग हमारी प्लस की। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे दोनों एलईडी की जो माइनस वाली लेग है ना, उसको देखिए काट के छोटा कर लेना है। इस तरीके से हम छोटा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने काट लिया और उसके बाद इतनी ही आपको इस वाली हरी वाली एलईडी की लेग को भी छोटा करना है बराबर के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम निशान लगा के छोटा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसे बराबर से रखना है और इसको हम काट लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने काट लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, ये जो रिले है ना इसके साथ में एलईडी को लगाना है। तो सबसे पहले हम ग्रीन वाली एलईडी को लेंगे और इसको देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसके लेग को थोड़ा सा मोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से करना है और उसके बाद यहाँ पे इस लेग को हम थोड़ा सा ऐसे मोड़ लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें मोड़ के इस एलईडी को यहाँ पे लगाना है और ये जो दूसरी रेड वाली एलईडी है इसको हमें यहाँ पे लगाना है। ये देखिए इस तरीके से मोड़ के हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं फटाफट दोनों एलईडी को एक बार जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने दोनों एलईडी को जोड़ दिया है। यहाँ पे देखिए ये वाली जो लेग है ये एलईडी की प्लस वाली लेग है। इसी तरीके से ये वाली जो लेग है ये भी हमारी एलईडी की प्लस वाली लेग है और माइनस माइनस वाली लेग को मैंने एक साथ में इस तरीके से जोड़ दिया है। और ये जो एक्स्ट्रा लेग है ना, इसको हम काट देंगे। ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम यहाँ से कटर की मदद से इस तरीके से काट देते हैं। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें क्या लेना है, उसके बाद हमें लेना है एक यहाँ पे
ट्रांजिस्टर, और ये जो ट्रांजिस्टर है इसका नंबर है BC547। ये देखिए, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूं कि ये यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर की ये जो पहली लेग है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हमें सोल्डिंग करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने ट्रांजिस्टर को जोड़ दिया है। अब उसके बाद हमें लेना है एक वॉल्यूम। ये देखिए मेरे पास ये वॉल्यूम है, और इसका जो नंबर है वो आप देख सकते हो, ये हमारा 47K का वॉल्यूम है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें करना क्या है, इसकी देखिए ये जो दो लेग है ना, ऐसे पिन निकली हुई थी, मैंने पहले से इसे काट दिया है। तो ये जो बीच वाली पिन है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके साथ में जोड़ देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे सोल्डिंग होगी। तो मैं फटाफट यहाँ पे चलिए सोल्डिंग कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का भी हमने कनेक्शन कर दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें लेना है एक 1K का रेजिस्टेंस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये 1K का रेजिस्टेंस है। अब इसको देख लीजिए कहाँ पे जोड़ना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो इसकी एक लेग को तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एलईडी की लेग के साथ में रेजिस्टेंस की एक साइड को जोड़ दिया है। अब उसके बाद देखिए, ये जो रेजिस्टेंस की दूसरी साइड है, इसको देखिए कहाँ पे हमें जोड़ना है। इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे हल्का सा, और उसके बाद इस वायर को देखिए हमें यहाँ पे ऐसे मोड़ना है। और यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी 3 नंबर पिन, और ये जो वॉल्यूम है इसके 3 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे इस तरीके से हमें सोल्डिंग करनी है। तो मैं फटाफट यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे रेजिस्टेंस की दूसरी वाली लेग को मैंने ट्रांजिस्टर की 3 नंबर पिन के साथ में और इस वॉल्यूम के 3 नंबर पॉइंट के साथ में जोड़ दिया है। अब उसके बाद देखिए, फिर से हमें क्या करना है, एक रेजिस्टेंस और लेना है। और ये जो रेजिस्टेंस है मेरे पास 10K का रेजिस्टेंस है। तो इसको देखिए हम कहाँ पे जोड़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये छोटी छोटी चीजें समझने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी लेग को हम पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं जोड़ के आपको दिखाता हूँ। ये ध्यान से देखना, क्योंकि ये सर्किट ही मेन चीज है इसकी। अगर आपने सर्किट बनाने में गलती कर दी तो यहाँ पे भाई ये हमारा काम नहीं करेगा। देखिए, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस की एक लेग को जोड़ दिया है। अब उसके बाद ये जो दूसरी साइड की लेग है, इसको देखिए हमें यहाँ पे जोड़ना है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं फटाफट इसको जोड़ देता हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है। आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस की एक लेग को तो मैंने यहाँ पे जोड़ा है और दूसरी को मैंने यहाँ पे जोड़ा है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें लेना है एक 5408 नंबर का डायोड। अब यहाँ पे देखिए, इस डायोड को कहाँ पे लगाना है, इसकी लेग को हम पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे दोनों साइड से हम वायर को छोटा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो सिल्वर वाली साइड है इसे हमें छोड़ देना है, इसे हमें ब्लैक वाली साइड लगाना है। कहाँ पे लगाएंगे, इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये लगेगा। तो मैं फटाफट यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस डायोड को भी जोड़ दिया है। अब उसके बाद देखिए, हमें क्या करना है, दो यहाँ पे रेड और ब्लैक कलर की वायर को लेना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो रेड वाली वायर है इसको तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे इस साइड में। तो चलिए मैं साथ के साथ वायर को जोड़ देता हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखना फ्रेंड, ये कनेक्शन ही मेन चीज है इसकी। अगर आपने कनेक्शन में गड़बड़ी कर दी तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी सर्किट हमारा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक वायर को मैं जोड़ रहा हूँ। ये देखिए, रेड वाली वायर को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। और ये जो दूसरी ब्लैक वाली वायर है, इसको देखिए कहाँ पे जोड़ना है, इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पे, इस साइड में हमें जोड़ना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ब्लैक वाली वायर को भी जोड़ लिया है। इस तरीके से हमारी रेड और ब्लैक कलर की वायर आ गई। अब इस वायर को देखिए हमें कहाँ पे जोड़ना है, इस वायर को हमें इसके साथ में जोड़ना है। तो इसके अंदर देखिए, जो हमारा कैपेसिटर का प्लस है वहां पे हम रेड वायर को जोड़ेंगे। तो कैपेसिटर का प्लस देखिए हमारा इस साइड में है। तो चलिए यहाँ पे इस साइड में हम इस प्लस वाली वायर को जोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने प्लस वाली वायर को जोड़ दिया। और ये जो ब्लैक वाली वायर है इसको हम माइनस साइड में जोड़ेंगे। तो इस साइड में देखिए हमारे कैपेसिटर का माइनस है, तो यहाँ पे इसे हम ऐसे जोड़ देते हैं। ये देखिए माइनस वाली साइड है, तो ये हमारा माइनस साइड का वायर हो गया। तो इतना काम हो गया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, हमें अपनी आउटपुट वाली वायर लेनी है। तो देखिए इसके अंदर मैंने पहले से चिमटी लगा रखी है। तो अब इस वायर का देखिए कनेक्शन कहाँ पे करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये जो माइनस वाली वायर है इसको हम कहाँ पे जोड़ेंगे, इसको हम ये देखिए जहाँ से ये ब्लैक वाली वायर आई हुई है ना, तो यहीं पे हम इसको जोड़ देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने माइनस वाली वायर को जोड़ दिया। अब उसके बाद ये जो प्लस वाली वायर है इसको हम इस डायोड के साथ में जोड़ेंगे। ये जो हमने डायोड लगाया ना,
इसके साथ में हमें इस प्लस वाली वायर को जोड़ना है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने प्लस वाली वायर को भी जोड़ दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड ये जो हमारा ऑटो कट चार्जर है ये बनके तैयार हो चुका है। और यहाँ पे देखिए ये जो कैप है इसको मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ वॉल्यूम के ऊपर, ताकि इसे घुमाने में दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मैं बाद में जाम कर लूंगा। इसे देखिए नीचे से फेविक्विक वगैरह डाल के हम जाम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस साइड में मैं एक बार प्लग लगा लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने प्लग को लगा लिया है। तो चलिए अब हम चार्जर को देखते हैं कि कैसे इस चार्जर को यूज करना है। तो यूज करने के लिए देखिए फ्रेंड ये है मेरा एक्सटेंशन बोर्ड। तो यहाँ पे इस प्लग को हम लगाएंगे, देखिए मैंने लगा दिया और यहाँ से हम इसे ऑन करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड जैसे मैंने इसे ऑन करा तो आप देख सकते हो हमारे चार्जर की जो रेड लाइट है वो जलने लगी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसकी वोल्टेज को सेट करना है। तो वोल्टेज को सेट करने के लिए देखिए फ्रेंड ये है हमारे पास मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को हमें डीसी 200 वोल्ट पे रखना है। तो यहाँ पे चलिए देख लो कैसे वोल्टेज को सेट करना है। यहाँ पे इस तरीके से हम रेड को रेड के साथ में और ब्लैक को ब्लैक के साथ में लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें इसकी वोल्टेज को सेट करना है। ये देखिए यहाँ पे हम इसे सेट करेंगे अपने हिसाब से, ताकि जो बैटरी है वो सही से हमारी चार्ज हो जाए। ये देखिए फ्रेंड लगभग मैंने 13.2 वोल्ट पे इसे सेट कर दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड डायरेक्ट आपको इसे बैटरी के साथ में नहीं जोड़ना है, यहाँ से हम इसे बंद कर देंगे। जब आप वोल्टेज सेट कर लो तो उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ से बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको बैटरी को लगा लेना है, ठीक है। बैटरी को इसके साथ में जोड़ लेना है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैं बैटरी के साथ में इसे जोड़ रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ से आपको ऑन करना है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड अब क्या है, फिलहाल हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है, और जैसे इसकी बैटरी फुल हो जाएगी तो यहाँ पे ये रेड लाइट बंद होके यहाँ पे हमारी हरी लाइट जलने लगेगी। तो इस तरीके से फ्रेंड ये ऑटोमेटिक चार्जर हमारा काम करता है। चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।